मल्लिकार्जुन पूछते हैं, अगर रोग रिपु ऋण हमारे पूर्व के पाप कर्मों के कारण है तो कृपया मदद करिए, हम इसके दुष्प्रभावों से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच सकते। काश ऐसा कोई तरीका होता कि बच जाते। कोई तरीका नहीं। कर्म का भोग भोगने पर ही नष्ट होता है, बिना भोगे कर्म खत्म नहीं होता। ये वो मिसाइल अपने टारगेट को हिट किए बगैर खत्म नहीं होती, करेगी वो तो दुखी नहीं होना चाहिए। रोग रिपु ऋण अगर साधक के जीवन में आ जाए तो उसको दुखी नहीं होना चाहिए। कारण कि भाई जब सुख था तो हम ईश्वर स्मरण कर रहे थे, और अब दुख आ गया है, हम इसमें भी ईश्वर स्मरण करते रहेंगे। जब सब अच्छा था, बढ़िया था, तब हम सुमिरन करते थे। अब दुख आ गया है तो भी करेंगे, क्योंकि इसी से मन को शांति रहेगी। अगर दुख में, तकलीफ में, रोग में, कर्जों में फंसे हुए हैं और मन तुम्हारा बहुत परेशान और व्यथित है, और ऐसे में तुम भजन भी नहीं करोगे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगी। भक्तों की ना जीवन में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं आती। जैसे एक भक्त की पत्नी बड़ी गुस्सैल थी, बड़ी गुस्से वाली, लड़ती झगड़ती, बर्तन उठा उठा पटकती। एक दिन उनके मित्र ने कहा, भगत जी, ये ऐसी पत्नी के साथ तुम रहते क्यों हो? छोड़ दो। बोले ना ना, हमारे यहाँ छोड़ने का रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पंडित जी ने बोला था 7 जन्म चलेगी। अब ये पहला है कि 7वां, ये मालूम नहीं है। हम छोड़ते नहीं हैं, हम निभाते। बोले पर ऐसी औरत के साथ कैसे निभाओगे? कह रहे, भाई ऐसे निभाएंगे कि जितना इसका पारा बढ़ता जाता है हम चेक करते हैं क्या हम उतने शांत अंदर हैं। जब वो उठा उठा के बर्तन पटकती है तब हमारे मन में क्लेश आया या नहीं आया हम ये देखते हैं। अब अगर पत्नी अच्छी होती, प्यार ही करती, हाँ, लड़ाई नहीं करती, गाली नहीं देती, तो हमें क्या मालूम चलता कि गाली सुन के मन में दुख आता है या नहीं आता? तो ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसी हमको क्रोधी पत्नी उसने दी है, क्योंकि इस पत्नी के साथ रह के हम रोज अपने मन पे काम करते रहते हैं। और जब वो गाली देती है, जब वो लड़ाई करती है, हम उस समय पर अपने श्वासों को देखते हैं और लगता है ये आया इम्तिहान, बच्चों पास होना है, फेल नहीं होना। बोले किसी गुफा में जाकर बैठ जाएं या पत्नी को छोड़ दें या यही चली जाए, तो कैसे पता चले मेरे मन में सच्ची शांति है कि झूठी? और खेल देखिए कुदरत का, उनकी पत्नी का नाम शांति ही था, पर उसको कोई शांति नहीं थी। माने वो ऐसी तड़पी हुई आत्मा थी कि सुबह से लेके शाम तक, पड़ोसी से लेके भगवान तक सबको गाली देती थी। सबको, माने कितना समाजवाद था, सबको गाली पड़ेगी, एक बराबर पड़ेगी। और भगत जी कहते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसी पत्नी मिली मुझे।